सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब मीरा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे उसने कोई बड़ा खेल खेलकर अभी अभी बाजी जीत ली हो। वह अपने हाथ में रखी वही ड्रेस देख रही थी, वही ड्रेस जो अजय सर ने खास तौर पर अनु को भेजी थी। लेकिन अब वह ड्रेस अनु तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि मीरा ने उसे रास्ते में ही बदल दिया था। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कितनी मेहनत की थी मैंने इस ड्रेस को बदलने में, पर जो तुमने मेरे साथ किया है ना अनु, उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मीरा के शब्दों में जलन बस नहीं रही थी, बह रही थी। उसे लगता था कि अनु उसकी जगह ले रही है, कोई उसकी अहमियत छीन रहा है, और ये बात उसके भीतर एक तूफान पैदा कर रही थी। वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर का उबाल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह अपने मन ही मन बोलती रही, कल पार्टी में भी तो उखड़ा उखड़ा सा था सर, अनु से बात तक नहीं की। क्या वो उससे नाराज है, या फिर मेरी कसम है तुम्हें, सच बताओ, ये फोटो देख रही हो तुम? और फिर उसने वो पुरानी फोटो उठाई जिसमें वह और अजय सर पहली बार। वो तस्वीर उसके लिए किसी याद से बढ़कर थी, एक एहसास, एक दावा, एक उम्मीद। उसी पल की याद में डूबकर उसने एक पुरानी डायरी खोली, जिसके पन्नों में अतीत की खुशबू आज भी ताज़ा थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, विद लव टू मीरा। यह शब्द मीरा के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थे। शायद इसी वजह से वह आज भी उन यादों को कसकर पकड़े हुए थी। उसे लगता था कि यदि उसने एक बार प्यार महसूस किया है, तो दुनिया की कोई ताकत वो जगह अनु को नहीं लेने देगी। कहानी यहीं से मोड़ लेती है, क्योंकि अनु वही है जिसके सामने ये सब दिखाकर मीरा उसे अंदर से तोड़ना चाहती है। वह एक एक तस्वीर लाती है और अनु को दिखाती है। हर फोटो के साथ वह एक नई खुशी का दावा करती है। वह कहती है, देखो ये हमारी वर्ल्ड टूर की फोटो है, ये वो गिफ्ट है जो सर मेरे लिए अफ्रीका से लाए थे। इसमें लिखा है, विद लव टू मीरा। अनु एकदम चुप। उसके दिल में चुभन तो होती है, पर वह जानती है कि सर ने खुद उससे कहा था कि उनका दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। पर फिर भी जो वह देख रही थी वह कम दर्द नहीं देता। अनु सोच रही थी, क्यों किसी और की यादों को देखकर वह खुद को वार कर रही थी। इतने में मीरा फिर बोली, तुम सोच रही हो ना कि सर तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये देखो, ये सब सबूत है मेरे पास। अनु चौंकती है, पर वह खुद को संभालती है। तभी मीरा के चेहरे पर एक और अजीब सी हंसी फैलती है। अच्छा हाँ, पार्टी वाली बात, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो सर ने भेजी थी? क्या सर नाराज नहीं होंगे? अनु धीमे सुर में कहती है, वो ड्रेस तो मुझे मिली ही नहीं। यह सुनकर मीरा का मन भीतर से गुदगुदा उठता है, पर चेहरे पर वो अभी भी मासूमियत का नकाब लगाए रहती है। यहीं से असली तूफान शुरू होता है। अजय सर यानी आर्य, जो हर स्थिति को शांत मन से देखते थे, अब परेशान हो गए थे। उन्हें लगा कि अनु ने उनकी भेजी हुई ड्रेस जानबूझकर नहीं पहनी, वही ड्रेस जिसे पहनने की उन्होंने खास उम्मीद की थी। वह अंदर ही अंदर नाराज होते गए। अनु उनसे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली गई। कहानी में एक और मजबूत मोड़ आता है, जब मीरा के मन में एक और बड़ी साजिश पनपने लगती है। वह सोचती है कि सिर्फ एक ड्रेस बदलने से कुछ नहीं होगा, उसे ऐसा कदम उठाना होगा जिससे अनु और सर के बीच की इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, अभी उपलब्ध नहीं है। तुरंत ब्लड नहीं मिला तो इन्हें बचाना मुश्किल है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह गिड़गिड़ा कर कहती है, मेरा है, जितना चाहिए ले लीजिए, बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। उस क्षण आर्य भी वहां होते हैं। वह यह सब देखते हैं, अनु की सच्चाई, उसकी हालत, उसका दर्द, सब सामने आ जाता है। उनकी नाराजगी पिघलने लगती है। वह अनु के पास आते हैं और कहते हैं, तुमने वह ड्रेस क्यों नहीं पहनी थी? मैंने बहुत सोच कर भेजी थी। अनु रोते हुए जवाब देती है, सर वो ड्रेस तो मुझे मिली ही नहीं,
मुझे तो जो ड्रेस मिली वही मैंने पहनी, मुझे लगा वो आपने ही भेजी है। आखिरकार धीरे धीरे सारी तस्वीर साफ होने लगती है। आर्य को समझ आता है कि बीच में किसी ने खेल खेला है। वह सीधा उस कोरियर वाले से बात करते हैं जिसने ड्रेस दी थी। कोरियर वाला साफ साफ कहता है, साहब वो ड्रेस तो मुझे मीरा मैडम ने ही दिया था, उन्होंने ही कहा था इसे बदल कर देना है। आर्य सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं और वहीं से कहानी का असली धमाका शुरू होता है कि क्या लीजिए ताकि कोई भी नई कहानी मिस ना हो। अस्पताल की उस ठंडी हवा में जहां हर सांस उम्मीद और डर के बीच अटकती है, अनु अपने मां के सिरहाने बैठी हुई थी। मशीनों की धीमी आवाजें उसके दिल की धड़कन से मिलती जुलती लग रही थी, धीमी, थकी हुई और दर्द से भरी हुई। डॉक्टरों ने मां को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था और अनु हर पल बस यही दुआ कर रही थी कि उसकी मां की आंखें खुल जाएं। आर्य भी वही थे, उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वह पहले अनु से नाराज थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा उसके चीखते दर्द ने उनकी सारी गलतफहमियां तोड़ दी। अब वह सिर्फ एक इंसान के तौर पर खड़े थे जो किसी के दुख को देखकर चुप नहीं रह सकता। कुछ देर बाद आर्य ने अनु के पास आकर धीमे से कहा, तुम्हें अकेला महसूस मत होने देना चाहता, मैं यहां हूं। अनु ने उसकी तरफ देखा, आंखें अभी भी नम थी। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसके शब्द जैसे कहीं भीतर खो गए थे। आर्य ने फिर शांत स्वर में पूछा, अनु मुझे सच बताओ, मां को लोकेशन भेजने की बात तुमने किसी और को बताई थी? अनु तुरंत बोली, नहीं सर, उन्होंने खुद कहा था कि यह बात हम दोनों। आता मीरा, लेकिन सबूतों के बिना वे कुछ कह नहीं सकते थे। अनु की मां की हालत भी किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं दे रही थी। हर पल उनका जीवन दांव पर लगा हुआ था और अनु को लगता था कि अगर उसकी मां को कुछ हो गया तो सारी दुनिया जैसे उसके लिए खत्म हो जाएगी। इतने में नर्स आई और बोली, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, अब थोड़ी उम्मीद बढ़ी है, लेकिन अभी अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनु ने लंबी सांस ली, जैसे कोई पत्थर दिल से उतरा हो। उसने दिल ही दिल में भगवान का शुक्र किया। आर्य भी राहत महसूस करते हुए बोले, सब ठीक हो जाएगा अनु, तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी और यही सबसे बड़ी बात है। यह पल दोनों के बीच की पुरानी दूरी को तोड़ रहा था, पर कहानी का एक और पक्ष था, मीरा और उसकी चालें जो अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में बैठी मिली जुली भावनाओं में खोई हुई थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी हर चाल सफल होगी। वह सोच रही थी कि आर्य अब अनु से और दूर हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बनाई गई साजिशें उल्टी दिशा में जा रही थी। वह अभी भी उसी गलतफहमी में जी रही थी कि वह सब कुछ नियंत्रण में रख। मीरा अपने आप से कह रही थी, अनु को लगता होगा कि वो जीत रही है, पर उसे पता नहीं असली चाल तो अभी बाकी है। वो अपने फोन में कुछ पुराने मैसेज, कुछ तस्वीरें और कुछ रिकॉर्डिंग्स देख रही थी। उसके मन में अभी भी वही भ्रम था कि पुरानी यादों से वह आर्य के दिल को फिर से अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन वह भूल गई थी कि इंसान सिर्फ यादों से नहीं, आज के व्यवहार से बनता है। उधर आर्य जब आईसीयू के बाहर बैठा था, उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहे थे। आखिर मीरा ने ड्रेस का क्या किया? क्यों इतनी जलन? क्यों इतना खेल? वो सोच रहा था कि क्या ये सब सिर्फ ड्रेस तक सीमित था या अनु की मां का एक्सीडेंट भी किसी बड़ी चाल का हिस्सा था। लेकिन अभी उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वो सिर्फ अनु के साथ रहना चाहता था। कुछ घंटे बीते, रात हो गई। अस्पताल की लाइटें अभी भी तेज चमक रही थी। अनु एक कुर्सी पर थकी हुई आंखें बंद कर लेती है, पर सो नहीं पाती। वो अपने मन में बार बार याद करती है, मीरा ने उसे कितनी तस्वीरें दिखाई थी, कितने ताने दिए थे, कैसे वह हंसते हुए कहती थी कि सर सिर्फ उसी को पसंद करते थे। पर अनु ये भी जानती, गलती से भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उसने यह सब किया है। मीरा खुद से बुदबुदाती है, अरे मैं इतना पागल भी नहीं कि किसी की जान पर खेल जाऊं, लेकिन अगर दुनिया अपने आप मेरे काम कर दे तो उसकी तो बात ही अलग है। वह इस बात से खुश थी कि अनु का ध्यान अब और चीजों से हट जाएगा। शायद उसकी यही खुशी उसे उसके असली चेहरे से और दूर ले जा रही थी। दूसरी तरफ आर्य ने तय कर लिया
कि वह इस पूरी कहानी की जड़ तक जाएगा। वह कोरियर वाले से दोबारा मिलने जाता है। कोरियर वाला साफ बोलता है, साहब, मीरा मैडम ने खुद ड्रेस देकर बोला था कि इसे बदलकर अनु मैम तक पहुंचाना है। मैं तो बस अपनी नौकरी कर रहा था। अब आर्य समझ जाता है कि खेल यही से शुरू हुआ था। वो गाड़ी जो मां को टक्कर मारकर चली गई थी, उसने भी शक बढ़ा दिया। आर्य ने सोचा, क्या यह भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा था या कोई संयोग? लेकिन यह संयोग भी इतना बड़ा कैसे हो सकता है? आर्य निर्णय लेता है कि उसे यह बात अनु को बतानी होगी। लेकिन अभी नहीं, अभी अनु बहुत कमजोर है। वह सच का बोझ उठाने के लायक नहीं है। पहले उसकी मां को सुरक्षित होना जरूरी है। पहले उसकी जख्म भर। खुद को गलत नहीं मान रही थी, बल्कि उसे लगा कि सच बाहर आना ही